रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, पिछली कई मजलिसों से हम सूरतुल हुजुरात की उन आयात मुबारका पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ मुआशरे की बाज़ ऐसी ख़राबियों का ज़िक्र फरमाया है जो आम तौर पर बाहमी इख्तिलाफ, फ़साद और लड़ाई का सबब बनते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग़ीबत के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मैंने आप हज़रात के सामने जो आयत करीमा तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यग़तब बअदुकुम बअदा, कि तुम में से कोई किसी की ग़ीबत न करे, तुम में से कोई किसी की ग़ीबत न करे। उसके बाद अल्लाह ताला एक मिसाल के ज़रिए ग़ीबत की क़बाहत को, ग़ीबत की शनाअत को बयान फरमाते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, कि ग़ीबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। अगर किसी का भाई इस दुनिया से चला गया हो और उसकी बॉडी रखी हुई हो तो दुनिया का गुनहगार से गुनहगार इंसान इसको पसंद नहीं करेगा कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त नोच नोच कर खाए। ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है कि बड़ा से बड़ा गुनहगार भी इस काम से नफ़रत करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सुबह से शाम जो ग़ीबतें की जाती हैं, ये दर हकीकत अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। लिहाजा जिस तरह हम में से कोई ये नहीं चाहता कि अपने मुर्दार भाई अपने भाई की बॉडी और उसकी लाश में से उसके गोश्त को खाए, इसी तरह हम लोगों को एक दूसरे की ग़ीबत से भी बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की निगाह में ये दोनों अमल एक दर्जे के हैं और दोनों अमल बराबर हैं। ये बात आप हज़रात जानते हैं कि ग़ीबत का ताल्लुक़ जो है हुकूकुल इबाद से है
और हुकूकुल इबाद का मामला इंतहाई नाजुक है। इस सिलसिले में हम कई मरतबा तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुके हैं कि अपने हुकूक में यानी इबादत में, रोज़े में, नमाज में, तिलावत में, ज़िक्र में, तस्बीह में कोई कमी कोताही अगर हो गई तो अल्लाह की ज़ात तो बेनियाज है। अल्लाह ना हमारे किसी सजदे के मोहताज हैं, अल्लाह ना हमारे किसी रुकू के मोहताज हैं, अल्लाह ताला ना हमारे किसी हज, उम्रे और ज़कात के मोहताज हैं। अल्लाह की ज़ात बेनियाज है। अपना हक़ अल्लाह ताला माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बंदों के हुकूक में कमी कोताही की जाएगी और बंदों की हक़ तलफ़ी की जाएगी तो उसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएंगे। लिहाजा हुकूकुल इबाद का मामला बहुत अहम है और बहुत नाजुक है और बहुत हसास है। हमें हर वक्त इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी की हक़ तलफ़ी न हो, हमारी ज़ात से किसी का नुकसान न हो, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न हो। यही वजह है कि जब मुस्लिम कामिल के बारे में कि हकीकी माना में मुसलमान कौन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया तो ये नहीं कहा कि जो नमाज, रोज़े और तिलावत और हज और ज़कात वग़ैरह का सबसे ज़्यादा एहतिमाम करता हो वो सबसे बड़ा मुसलमान है और वो सबसे पक्का मुसलमान है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा और पक्का मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ात से, जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ न पहुँचे। एक मिनट ज़रा माफ़ कीजिए। और याद रखिए, सुबह से लेकर शाम तक हम जो लोगों की बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, चार लोगों के सामने अपने एक ईमान वाले भाई की इमेज को हम ख़राब करते हैं, यह कोई मामूली जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है। इब्न माजा ने, सुनन इब्न माजा के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस नकल फरमाई। ये हदीस जो है हमारे सोचने और समझने के लिए काफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे थे तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को मुखातब बना के फरमाया कि ए काबा, ए अल्लाह का घर, कितनी अच्छी है तेरी खुशबू और कितनी ऊंची है तेरी अज़मत और कितना ऊंचा है तेरा तक़द्दुस और तेरा मकाम व मर्तबा। लेकिन कसम है उस ज़ात आली की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, अल्लाह ताला के नज़दीक एक ईमान वाले की इज़्ज़त और आबरू, उसकी जान, उसका माल, उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू अल्लाह के नज़दीक तुझसे ज़्यादा अजीम है। तो एक ईमान वाले की जो अज़मत है अल्लाह के नज़दीक वो बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई बदनसीब मुसलमान काबे पर हमला कर दे और काबे को मुनहदिम करने और काबे को गिराने की कोशिश करे तो उसको कितना बड़ा जुर्म समझा जाएगा और कितना गम व गुस्सा पूरी दुनिया के मुसलमानों में उसके ख़िलाफ़ पैदा होगा। आज हम जो अपनी मजलिसों में, अपने घरों में दूसरे ईमान वालों की गीबत करते हैं, बुराइयां करते हैं, उनकी इज़्ज़त और आबरू के ऊपर हमला करते हैं, याद रखिए अल्लाह की निगाह में ये बैतुल्लाह पर हमला करने से बड़ा गुनाह है। इसीलिए कहते हैं उलमाए किराम के एक ईमान वाले के दिल को तोड़ना
बैतुल्लाह को तोड़ने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। क्यों? इसलिए कि हुकूकुल इबाद की कमी कोताही, नमाज रोज़े की, वो तो माफ़ हो सकती है, लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर अगर हमसे कमी कोताही होगी तो वो माफ़ नहीं होगी। इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस नकल की है, सही है मुस्लिम के अंदर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से पूछा कि मुफलिस कौन है? मुफलिस यानी फ़कीर, गरीब, तंगदस्त। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि जिसके पास पैसा ना हो और जिसके पास दुनिया का सामान ना हो। तो आपने फरमाया कि नहीं, हकीकी मुफलिस वो है जो क़ियामत के दिन आएगा। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मफ़हूम को अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ, अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ समझाने के लिए, कि जब वो क़ियामत के दिन आएगा तो उसके पास नामा आमाल में बहुत सारी नेकियां होंगी, इबादत की मिक़दार बड़ी अच्छी खासी होगी। नमाजें हैं, रोज़े हैं, तिलावत है, ज़िक्र है, तस्बीहात हैं, हज हैं, उम्रे हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने और सदक़े हैं। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल इबाद की जो है रियायत नहीं की, लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाई, लोगों को नुकसान पहुँचाया, लोगों पे इल्ज़ामात लगाए, लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें की, लोगों को जो है ज़लील करने की कोशिश की, उनकी ग़ीबतें की मजलिसों के अंदर। ये जो हुकूकुल इबाद हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें मैंने आपके सामने दी, इस तरह की वो कोताहियाँ साथ में लेकर आया। अब जहाँ पर नेकियों का अंबार लगा हुआ है, हर एक सोच रहा है देख के कि इसके पास तो इतनी इबादतें हैं, ये तो सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुकूक वाले आएंगे और अपना अपना हक मांगेंगे। ए अल्लाह, फ़ला मौके पे इसने मेरा मजाक उड़ाया, फ़ला मौके पे इसने मुझे जलील किया, फ़ला मौके पे इसने मेरी लोगों के सामने ग़ीबत की, फ़ला मौके पे इसने मेरा माल हड़प किया, फ़ला मौके पे वरासत की तकसीम में इसने मेरा हक मारा। जितनी भी शक्लें हैं मुख्तलिफ़, तो इस तरह के लोग आएंगे और अपने अपने हक का मुतालबा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ठीक है, इसके पास जो नेकियां हैं, इसकी नेकियों में से इनको दो। चुनाचे लोग आते रहेंगे, नेकियां इसकी दी जाती रहेंगी, यहाँ तक कि सारी नेकियां जो अंबार लगा हुआ था वो सब ख़त्म हो जाएंगी। अब देने को तो नेकियां बाकी नहीं है, ख़त्म हो गई, लेकिन अभी हुकूक वाले खड़े हैं। तो अब कहाँ से बदला दिया जाए? तो अल्लाह ताला कहेंगे अब ऐसा करो कि इनके गुनाह इसके नामा आमाल में डालो। चुनाचे अब हुकूक वालों के गुनाह इसके नामा आमाल में डाले जाएंगे, यहाँ तक कि थोड़ी देर पहले जहाँ नेकियों का अंबार था वहाँ गुनाहों का अंबार लग जाएगा और अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। तो ये अहमियत है हुकूकुल इबाद की। और हुकूकुल इबाद के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोताही होती है और सबसे ज़्यादा जो बेएहतियाती होती है वो ग़ीबत को लेकर होती है। हम लोग इसको गुनाह समझते ही नहीं, हालांकि ये गुनाह कबीरा है। और एक हदीस में आता है, गरचे वो हदीस मुतकल्लम फ़ी है, उसकी सनद पे कलाम किया गया है, बाज़ लोगों ने उस हदीस को ज़ईफ़ कहा है और बाज़ ने उसको मोतबर माना है। उसमें है कि अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, कि ग़ीबत ज़िना से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि रमज़ान जब बंदा रोज़ा रखता है तो झूठ बोलने से, चोरी करने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन ग़ीबत करने से रोज़ा टूट जाता है। ये बाज़ लोगों ने यहाँ तक कहा है, गरचे इसके ऊपर फतवा नहीं है। तो ये मौजू आज का हमारा बहुत अहम है, हमारे दीन के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारी आखिरत के लिए। हम अमल की नीयत से इस आज के इस मौजू को सुने और ख़ुद भी इस पर हम अमल करें, एहतियात करें
और अपने बच्चों को, अपने बच्चों की भी ऐसी ही तरबियत करें, अपने घर वालों की भी हम ऐसी ही तरबियत करें, ताकि ऐसा ना हो कि ज़रा सी लापरवाही और गफलत की वजह से हम लोग आखिरत में बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले बन जाएं। गीबत किसे कहते हैं? गीबत कहते हैं किसी के पीठ पीछे, यानी उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में कोई ऐसी बात करना कि अगर उसको पता चले तो उसे तकलीफ हो, कि मेरा जिक्र और मेरी बात मनफी तरीके से की गई, इसका नाम गीबत है। यहाँ तक कि अगर बाज़ लोग जो है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई ऐब होता है, तो हम लोग जो है उसकी गैर मौजूदगी में उसकी नकल उतारते हैं, तो जाहिर है ये अगर उसको पता चलेगा तो उसको इसकी तकलीफ़ होगी। बाद नकलें उतारना तो ऐसा होता है जो बाइस तकलीफ़ नहीं है। जैसे बहुत से लोग दुनिया में मौलाना तारिक जमील साहब की नकल उतारते हैं, तो ये तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, बल्कि ये तो उनकी मकबूलियत की दलील है। ऐसी नकल उतारना कि अगर उसको पता चले जिसकी नकल उतारी जा रही है तो उसका दिल दुखे, उसको तकलीफ़ हो, वो नकल उतारना भी गीबत के दायरे में आता है। अब अगर कोई ये कहे कि हम जो बात कह रहे हैं यह हकीकत है, हम कोई झूठ तो नहीं कह रहे हैं उसके बारे में, वाक़ियतन वो ऐसा है, तो जवाब ये है कि अगर हकीकत है जभी तो गीबत है। अगर हकीकत नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं, उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, फिर तो वो तोहमत है, बोहतान है, फिर वो गीबत से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। अगर हकीकत आप बयान कर रहे हैं तभी वो गीबत है, और ये गीबत गुनाह है, कबीरा है। अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं जहाँ गीबत करना ज़रूरी हो दुनिया के किसी मकसद के लिए या आखिरत के और दीन के किसी मकसद के लिए, तो वहाँ पर गीबत की इजाज़त है बक़द्र ज़रूरत। जितनी ज़रूरत है इतनी गीबत की जाए, बल्कि बाज़ सूरतों में गीबत करना ज़रूरी होता है। अगर आप वहाँ गीबत से बचेंगे तो आप गुनहगार होंगे। चुनाचे एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस रिवायत को नकल फरमाती हैं कि दूर से एक शख्स आता हुआ आपको नज़र आया, तो आपने हाज़रीन के सामने उसके बारे में कहा, बि'सा अखुल आशीरा, यह अपने कबीले का बहुत बुरा इंसान है। थोड़ी देर में वो अल्लाह के रसूल के पास पहुंच गया। आपने खुश अखलाक़ी के साथ पेश आए, उसका इकराम किया और हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा किया, खंदा पेशानी से मुलाकात की। फिर जब वो चला गया तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप तो इसके बारे में कह रहे थे बीसा अखुल आशीरा, कि यह अपने कबीले का बहुत बुरा आदमी है, अपनी बिरादरी का बहुत घटिया आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, लेकिन जब वो आया तो आप बड़े इकराम के साथ मिले। तो आपने फरमाया कि बताओ मैं किसकी बेइकरामी करता हूँ? मैं तो हर एक के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आता हूँ। लेकिन यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके बारे में ये कमेंट किया, जो दर हकीकत गीबत के दायरे में आता है, उसका मकसद दूसरों को उसके नुकसान से बचाना था, कि ये इंसान ऐसा है जो गलत है, इसकी आदतें गलत है, यह दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, लिहाजा इससे एहतियात की जाए ताकि कोई जो है नुकसान न उठाए। इसी तरह बाज़ मौके ऐसे हैं जहाँ गीबत करना ज़रूरी है। कोई अपनी बेटी का कहीं रिश्ता कर रहा है और जहाँ रिश्ता देना चाह रहा है उनकी इमेज बहुत अच्छी है, सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये जो रिश्ता करने वाले हैं अपनी बेटी का, ये उनके ऐसे एक ख़ास शख्स के पास जाते हैं कि जिसको उनके अंदर के हालात मालूम है, मशवरा करने के लिए कि हम अपनी बेटी का वहाँ रिश्ता करने जा रहे हैं, आप बताइए वहाँ रिश्ता कैसा रहेगा, मुनासिब रहेगा या नहीं। तो हकीकत यह है कि उनके अंदर के हालात ठीक नहीं है।
हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, जाहिर में कुछ है, अंदर कुछ है। और ये जिसके पास ये गए हैं वो अंदर की सारी बातें जानता है। तो अब अगर ये सोचे कि मैं उनकी अगर हकीकत खोलूंगा, उनकी मैं बुराई करूंगा, तो ये तो गीबत हो जाएगी, और गीबत तो नाजायज है, गुनाह है। लिहाजा अगर वो यहाँ गीबत से बचेगा तो गुनहगार होगा। यहाँ गीबत करना उसके ऊपर फर्ज है, और उसके लिए लाजिम है कि उनको हकीकत बताए, क्योंकि ये आपसे मशवरा करने के लिए आए हैं। और अल मुस्तशारु मुअतमनुन, कि जिससे मशवरा किया जाए वो अमीन होता है। मशवरा एक अमानत है, सही मशवरा देना और सही बात बताना ये अमानत है। अगर आप मशवरा सही नहीं देंगे और ये जानते हुए कि उनके हालात ठीक नहीं है, आप ये कहेंगे कि नहीं वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ये इस अमानत के अंदर खियानत है, जो कि बजाते खुद गुनाह है। लिहाजा यहाँ पर आपको चाहिए कि आप उनसे ये तो कह सकते हैं कि आप मेरा नाम न लिएगा, यह ना किसी को बताइएगा कि ये बातें मैंने बताई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके घर के हालात ये हैं, और कतअन आपका अपनी बेटी का वहाँ रिश्ता देना मुनासिब नहीं है। इसी तरह कोई किसी के साथ कारोबार करना चाहता है, कोई बड़ी डील करना चाहता है, मार्केट में उनकी पहचान है, लेकिन कोई करीबी ऐसा है जो उनके अंदर के हालात को जानता है, उनके मामलात को जानता है, उनके सिलसिले में वो तजर्बेकार है, उससे पहले उनसे वो मामलात कर चुका है। तो अब ये ताजिर उनके पास जाता है कि भाई मैं फ़लाँ से लाखों करोड़ों की डील करने जा रहा हूँ, तो आप बताइए कि वो कैसे हैं, अमानतदार हैं या नहीं, उनके मामलात साफ़ सुथरे हैं या नहीं। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सही सही बात बताएं, और आपके लिए यहाँ उनकी हकीकत को खोलना और उनकी गीबत करना यह न सिर्फ ये कि जायज़ है, बल्कि ज़रूरी है। अगर आप गीबत नहीं करेंगे, सही बात नहीं बताएंगे, और आपके सही बात न बताने की वजह से वो शख्स धोखा खाएगा, तो आप गुनहगार होंगे। इसी तरह मुहद्दिसीन किराम ने दीनी ज़रूरत के लिए गीबतें की। अब ये जो हमारे पास अहादीस आती हैं, ये सब रावियों के ज़रिए आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई, सहाबा किराम ने उसको सुना, फिर सहाबा किराम ने अपने बाद वालों को नकल किया, उन्होंने अपने बाद वालों को नकल किया, उन्होंने अपने बाद वालों को नकल किया, उन्होंने अपने बाद वालों को नकल किया, यहाँ तक कि वो हदीसें पहुँच गई हमारे जो मुअल्लिफीन हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, अबू दाऊद हैं, इब्न माजा हैं, इमाम नसाई हैं, दारिमी हैं, इब्न अबी शैबा हैं, इब्न हिब्बान हैं, इब्न खुज़ैमा हैं, बज़्ज़ार हैं। ये बड़े बड़े जो मुसन्निफ़ीन हैं जिनकी किताबों में से आज हम हदीसें नकल करते हैं, वहाँ तक ये हदीसें पहुँच गई। तो अब ये जो रावियों का सिलसिला है, तो सहाबा किराम तो सारे एक नंबर के रावी हैं, कोई भी सहाबी ऐसा नहीं है जो ज़ईफ़ रावी हो। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, तमाम मुहद्दिसीन का इजमाई फैसला है कि तमाम सहाबा हदीस को रिवायत करने में मोतबर हैं। अलबत्ता सहाबा के बाद जो सिलसिला है उसमें बाज़ जगह रावी गड़बड़ होता है। बाज़ रावियों को मुहद्दिसीन ने पकड़ा कि वो झूठी झूठी हदीसें फैलाते हैं। बाज़ हदीसें नकल करने में एहतियात नहीं करते। बाज़ का हाफजा कमज़ोर हो गया, वो जब हदीस बयान करते हैं कुछ से कुछ बयान कर देते हैं। तो मुहद्दिसीन किराम रावियों के अंदर जो ये कमज़ोरियाँ होती हैं इसको खुल कर बयान करते हैं। ये नहीं सोचते कि ये तो गीबत हो जाएगी, गीबत गुनाह है। नहीं, अगर हम यहाँ गीबत से बचेंगे तो दीन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ तक कि उन्होंने इसमें अपने रिश्तों की भी रियायत नहीं की, रिश्तेदारों की भी रियायत नहीं की, बाप ने बेटे की, बेटे ने बाप की रियायत नहीं की। चुनांचे अली इब्नुल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं अली इब्नुल मदीनी। उनके पास उनके शागिर्दों ने कहा कि आप तमाम रावियों के बारे में बताते हैं कि फ़ला रावी मोतबर है, भरोसेमंद है,
और फला मोतबर नहीं है, उसकी रिवायतों का भरोसा नहीं है, लेकिन अपने वालिद के बारे में आज तक आपने नहीं बताया। अब देखिए, बाप के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी रिवायतें मोतबर हैं या नहीं, वह किस दर्जे के रावी हैं, सही है, सिका है या ज़ाइफ है, कमज़ोर है। तो बाप का मामला आ गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि मेरे बाप के बारे में मुझसे न पूछो, दूसरे लोगों से पूछो। लेकिन वो पीछे पड़ गए, नहीं, हमें तो आपकी राय जाननी है। तो उन्होंने गर्दन झुकाई और कहा कि चूँकि मामला दीन का है, इसलिए मैं हकीकत बताऊंगा और ये नहीं सोचूंगा कि वो मेरा बाप है या कौन है। और फरमाया कि मेरे बाप की जो रिवायत है वो मोतबर नहीं है, मेरे जो वालिद हैं वो भरोसेमंद नहीं है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी सुनन अबू दाऊद मशहूर किताब है। उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा कि आपका जो फला बेटा है, हदीसें रिवायत करता है, वो रावी कैसा है, ज़ाइफ है या सही है, भरोसे के लायक है या नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरा जो बेटा है वो रिवायत हदीस में भरोसे के काबिल नहीं है। तो ये हमारे अइम्मा मुहद्दिसीन की अमानत है, उनकी दियानत है और उनकी एहतियात है कि ताकि हमारा ये ज़ख़ीरा हदीस गैर मोतबर ना हो, मशकूक ना हो, इसलिए उन्होंने हर रावी के बारे में, चाहे वो बाप हो चाहे वो बेटा हो, जो हकीकत है उसको उन्होंने बयान किया। तो ये गीबत की वो सूरतें हैं जो जायज़ हैं। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि अपनी मजलिस में हम गीबत से एहतियात करें और किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात कि अगर उसको पता चले तो उसको तकलीफ़ हो, हम उससे एहतियात करें, क्योंकि ये हमारी आखिरत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम कितनी मेहनतों से इबादत करते हैं, रमज़ान का महीना आता है, उससे फ़ायदा उठाते हैं हस्ब तौफ़ीक़ और अपने नामाए आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम गीबत करेंगे, लोगों की बुराइयां करेंगे, खूब मज़ा आता है और दूसरे भी खूब दिलचस्पी लेते हैं। और याद रखिए, जिस तरह गीबत करना गुनाह है, गीबत का सुनना भी गुनाह है, सब गुनहगार होते हैं। तो क़यामत के दिन इतनी कीमती नेकियां जो हमने खून पसीना एक करके जमा की हैं, वो सब इस तरह उड़ जाएंगी गीबत की वजह से कि हम वहाँ पर हाथ मलते रह जाएंगे। लिहाजा हम लोग अपने को गीबत से बचाएं और दूसरों की बुराई करना और दूसरों की गीबत करना, हम इसकी शनाअत को और इसके कबाहत को समझें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गीबत के बड़े मुखालिफ थे, कभी किसी की गीबत नहीं करते थे। एक मौके पर फरमाने लगे कि मैं कभी किसी की गीबत नहीं करता, अगर मैं किसी की गीबत करूँगा तो अपने माँ बाप की गीबत करूँगा, बिलफ़र्ज़ अगर मैं किसी की गीबत करूँगा तो मैं अपने माँ बाप की गीबत करूँगा, ताकि मैं अपनी नेकियां अपने माँ बाप को दूँ, किसी और को क्यों दूँ। जो नेकियां इतनी मेहनत से मैंने जमा की हैं, मैं अपने माँ बाप को तो दे सकता हूँ उनकी गीबत करके, लेकिन मैं किसी दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कानलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना है मैंने कि एक मरतबा किसी ने बताया कि शहर में फ़लाँ साहब आपकी लोगों में बदनामी करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं और आपको शहर में बदनाम करते हैं। तो हज़रत शेख ने जो है हाथ उठा के उनके लिए दुआएं शुरू कर दी, कहा अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और खूब दुआएं दी। और फिर फरमाया कि असल मेरे मोहसिन ये हैं जो अपनी नेकियां मेरी गीबत करके मुझे दे रहे हैं। मैं तो सियाकार हूँ, खताकार हूँ, कसूरवार हूँ, मुजरिम हूँ, गुनाहों का पुतला हूँ। अपने आमाल की बुनियाद पर तो मुझे यकीन नहीं है कि आखिरत में अल्लाह ताला मुझे नजात अता फरमाएंगे, लेकिन मेरे जो ये मुखलिस हैं, जो मेरी गीबत करके अपनी नेकियां मुझे देते हैं, मुझे शायद अल्लाह ताला इनकी इस नेकियों की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये चंद बातें हैं
जो आज गीबत से मुताल्लिक़ मैंने अर्ज़ की हैं, और कुछ बातें इंशाअल्लाह हम कि गीबत से बचने का क्या तरीक़ा है, और इसी तरह अब तक की ज़िंदगी में हमने जो गीबतें की हैं, अब उन गीबतों के नुकसान और वबाल से बचने का क्या तरीक़ा है और क्या शक्ल है, इंशाअल्लाह अगली मजलिस में हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.